प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। आइए आज दोस्त हम विशेष तौर पर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और वैकेंसियाँ के है सीट दो, एक साइड है भारतीय सेना की और एक साइड है रेलवे की। जो देखिए आजकल वैकेंसी को लेकर के अपने भारत में कितना माहौल गर्म चल रहा है। कहीं पे आंदोलन, कहीं पे तोड़फोड़, कहीं पे पत्थरबाजी, हर हालात से गुजरना पड़ रहा है आजकल। फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ से आज हम पहले भारतीय सेना से रिलेटिव कुछ बातें करते हैं। आँख खोल के बोलो। दरअसल बात यह है कि आज से करीबन 11 महीना पहले भारतीय सेना यानी 2021 में करवाई गई थी रैली भर्ती, जो इंडिया के हर जगह पर हर एआरओ में करवाई गई थी, जिनकी फिजिकल मेडिकल क्लियर हो रखा है और उनकी पेपर अभी तक भी नहीं हो पाई है। एक तरफ है रेलवे की। यहाँ देखिए 2018 17-18 में इनका पेपर करवाई गई थी, जो कि 2022 में रिजल्ट जारी की गई है। उसको लेकर के भी माहौल बहुत सारा गर्म दिख रहा है। बताइए अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके पीछे हाथ क्या है। या देश ये जो है हमारा नेता मंत्री से चल रहा है या भारत की नौजवानों से चल रही है। दोस्तों हम भारतीय सेना से रिलेटेड तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए एक कोटेशन सुना रहा हूँ। आपको आज इतना ऊर्जा वाहन कर देंगे, हम इतना ज़्यादा ऊर्जा वाहन कर देंगे कि ये कोटेशन जो है जिंदा इंसान के जिंदा मुर्दा भी हिल उठता है सुन करके। मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से आप सुनना। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपने नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने सीने से लगा लेना ए भारत माँ, क्योंकि हम अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, हम अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सेना में युवाओं की तैयारी करने वाले को आज डीमोटिवेट होकर के वो बैठे हैं। क्यों कि हमारे टाइम से रैलियाँ नहीं हो रही है, टाइम से पेपर नहीं करवाई जा रही है, टाइम से वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही है, एज खत्म हो रही है। सबसे बड़ा टेंशन ये है कि ओवर एज वाले दोस्त हैं, हमारे छोटे बड़े जो भाई हैं, उनकी कहना है कि सरकार हमें कम ही वैकेंसी दे, कम ही दे, थोड़ा कम ही दे, लेकिन वक्त पर अपनी वैकेंसी कराए, वक्त पर अपनी रैलियाँ कराए, वक्त पे पेपर करवाए, वक्त पे जो भी करना है वक्त पे करे। भारतीय सेना ही देश की मान सम्मान आन बान है, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं रही। आजकल देखिए कितना राज्य में डेली जो कि 5-6 महीना से डेली का डेली आंदोलन चला रहा है लोग कि हमारे भारतीय सेना का पेपर करवाई जाए, नई वैकेंसियाँ भी दी जाए, ओवर एज भी हो रहा है कुछ भाई लोगों को, ये रैलियाँ करवाई जाए, लेकिन इसके लिए कोई सुनवाई कुछ बात विचार नहीं बन रही है। वहीं चुनाव के समय देखिए, चुनाव जब आती है तो देश में कोई संकट नहीं होता है, ना कोरोना होता है, ना अमेरिकन होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जब चुनाव का माहौल आता है तो बस समय से चुनाव होनी चाहिए, बस समय से गवर्नमेंट की कार्य होनी चाहिए। अब बताइए जो उस ग्लेशियर में, जो सियाचिन पे, जो बॉर्डर पे हमारे भारतीय सेना 24 आवर्स यानी 24 घंटा जो बैठकर अपना ड्यूटियाँ दे रहा है, इतना कष्ट सह रहा है, क्या वो हमारे देश की राजाएँ हैं? क्या हमारे देश के मंत्री के बेटे हैं? नहीं है, फिर भी उनकी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो कोई राजा हमारे देश के थोड़ी है जो सेवा दे रहे हैं अपने लिए, है अपने अपने इस वतन के लिए अपने जान तक भी देने को तैयार रहते हैं। वो हमारे देश की राजा महाराजा थोड़ी है, या हमारे देश की राजा महाराजा घर की लोग थोड़ी है कि अपने प्रजा को लेकर के वो लेकर अपना कष्ट इतना सह रहे हैं। नहीं है, हमारे किसान मजदूर भाइयों के ही तो बेटे हैं, हमारे ही बीच से तो बिछड़े हुए वो दोस्त हैं, बड़े भाई होंगे, बड़े छोटे बड़े सब भाई होंगे, वही लोग तो है। फिर भी उनकी मार्ग पर चलने वाले युवाओं की कोई सम्मान नहीं। ओवर एज को लेकर इतना बड़ा टेंशन हो रहा है। हम विनती इतना करते हैं दोस्त आप लोग से, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, अब ये नहीं मानिए कि 5,000 10,000 50,000 लाख से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। हमारे भारत में भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवाओं की कमी नहीं है मेरे भाई। ना कष्ट ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना कष्ट ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान भी रुक जाती है जब आग लगा हो सीने में। ये भारतीय सेना का एक बड़ा उत्साहित कोटेशन है भाई। हम विनती आप लोग से दोस्त यही करते हैं कि आप लोग जितना हो ये वीडियो को शेयर सब्सक्राइब
करके बढ़ाए और गवर्नमेंट तक, सरकार तक, वहाँ तक पहुँचाए कि सरकार को लगे कि हाँ हमारे भारतीय युवाओं जो है अब जाग उठे हैं, अब ये लोग सोने वाले नहीं है। हम लोग क्या जाग उठे हैं, हमारे भारत के जो मुर्दा है, शमशान घाट में जो मुर्दा है लेटी हुई है, वो भी जाग उठी है लेकर के भारतीय सेना को लेकर के। तो वो भी जानता है कि हम मुर्दे हैं, हम कब सुरक्षित रहेंगे, जब हमारे भारत का सेना सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे भारत के युवाओं का सम्मान मिलेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ की देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े अधिकारियों से थोड़ी हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे भारतीय सेना, भारतीय शेर है वो भारतीय सेना और भारतीय शेर के नाम से जाने जाते हैं। अगर ऐसा होता, भारत से प्रधानमंत्री से देश चल रहा हो, या भारत के राष्ट्रपति से देश चल रहा हो, या नेता मंत्री से देश चल रहा हो, या संसद से देश चल रहा हो, या बड़े बड़े अधिकारियों से देश मेरा चल रहा है, तो बंद करो ये सब बहाने, बंद करो ये सब वैकेंसियाँ, बंद करो रेलवे की वैकेंसियाँ, बंद करो सेना की वैकेंसियाँ, बंद करो हाबी जाबी की वैकेंसियाँ। क्या मतलब है इस सब की वैकेंसियाँ निकालने की? रेलवे का देखो 2017-18 में जो पेपर हुआ था, आज रिजल्ट उसका जारी किया गया है, वो भी गड़बड़ सड़बड़। फिर भी बच्चों लोग अपने रोड पर उतर पड़े हैं, कहीं तोड़ फोड़, कहीं पत्थरबाजी, कहीं नारेबाजी, कहीं कुछ भी आंदोलन कर रहे हैं। हाँ दोस्त, एक बात ध्यान रखना कि 29 जनवरी 1/2022 को बड़ा आंदोलन होगा, और उस वीडियो को आप लोग वहाँ तक शेयर कराना, वहाँ तक सब्सक्राइब कराकर बढ़ाना, लाइक करना, ताकि लगे कि गवर्नमेंट को कि हाँ हमारे भारतीय जो युवा है उस जग उठे। आंदोलन करने के बाद अब भारतीय सेना ने अपनी रैलिया के बारे में डेट जारी की है कि 21 अगस्त से लेकर के और 7 दिसंबर तक भर्तियाँ रैलियाँ चलेगी, जो कि ट्यूटोरियल आर्मी है। जितना दोस्त अगर भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल में बर्तन में जिनका पेपर है, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी रैलियाँ करने वाले हैं, वो लोग से और निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि नीतीश सिंह यूट्यूब चैनल वीडियो को वहाँ तक सब्सक्राइब कराएं, वहाँ तक शेयर करें, वहाँ तक लाइक करें, वहाँ तक कमेंट करें, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं कि देश की नेता और मंत्री, क्या देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लगे कि हमारे देश की भारतीय सेना अब जाग उठे हैं, ये लोग सोने वाले अब नहीं है। आपसे नीतीश सिंह फनी वीडियो यूट्यूब चैनल का नाम है, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, ये वहाँ तक शेयर कर दो मेरे भाई, ताकि हम सबकी रिक्वेस्ट और सबकी आवेदन जो है भारतीय सेना और दिल्ली हेडक्वार्टर, आर्मी जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जो वहाँ तक भी पहुँच जाए कि हमारे भारतीय सेना अब सोने वाले नहीं है, अब ये जग उठे हैं। हम क्या दोस्त जग उठे कि हमारे शमशान घाट की मुर्दा भी जग उठा है। इससे पहले दोस्त एक कोटेशन सुनाना चाहता हूँ, जो कि भारतीय सेना को ऊर्जावाहन मैं बना रहा हूँ, भारतीय सेना की तैयारी करने वाले को ऊर्जावाहन बना करके जाऊँगा इस वीडियो में। कोटेशन है मेरा, ध्यान से सुनना दोस्त। जय हिंदी, कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो ट्रैगर, छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, अगर कोई पूछे वो पागल था कौनी तो भगत सिंह क्रांतिकारियों का चेला, इनकलाब का गुलाम लिख देना, जो बचा हो मेरे जिस्म में लहू उसे निकालना और फेंकना ज़मीन पर, माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। निकलते हैं दोस्त, लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार, आज का दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत। बहुत बुढ़ा चल जनवरी
चप्पल दे आप पहन लिया उनकी जरा याद करो कुर्बानी, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संकट में पड़ी आजादी, सांस लड़े हो, जब तक की सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछाए संकट पे रख कर माथा, सो गए अबर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की जय। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आवे वाला चिकन नारा लगावा जो मरे पूरा नारा लगावा